जय हिंद एंड नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीजनिंग यानी कि एनालॉजी। यहाँ से आपका कोई भी एग्जाम हो 2 या 3 प्रश्न देखने को आपको ज़रूर मिलेगा। यूपीपी एंड यूपीएसआई के लिए एक क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पर भी रीजनिंग आता है वहाँ पर ये क्लास आपको बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो एनालॉजी के अंदर 3 टाइप बनता है, सारे टाइप को लेकर आए हैं। जैसे देखिए, पहला टाइप ये आपका बनेगा, पहला टाइप बनेगा आपका लेटर एनालॉजी। ठीक, ये पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप आपका बनेगा नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी ये हो गया आपका दूसरा टाइप, नंबर एनालॉजी। तीसरा टाइप आपका बनेगा वर्ड एनालॉजी यानी शब्द पर आधारित प्रश्न। तो ये तीसरा टाइप है वर्ड एनालॉजी। तो इसमें 3 टाइप होता है, तीनों टाइप को लेकर के आए हैं और इस क्लास में सभी टाइप को क्लियर करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एस एम मिश्रा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले हम आपको सिखा देते हैं कि यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा नंबर एनालॉजी का। सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा नंबर पर आधारित प्रश्न। दूसरा मिलेगा आपको वर्ड एनालॉजी। नंबर हो गया, वर्ड हो गया, और लास्ट में जो आपका एक टाइप और है ये अक्षर वाला हो जाएगा। जैसे लिखा रहता है ए बी सी डी का संबंध ई एफ जी एच से है, आगे इसी पर प्रश्न पूछ दिया जाएगा। ये तीसरा टाइप हो गया। अब दूसरा टाइप वर्ड एनालॉजी का मतलब ये है, जैसे कहेगा दर्जी का संबंध आपका मोची से है, दर्जी का संबंध मोची से है, तो फिर कोई आपको देगा और उसका पूछ देगा। नंबर एनालॉजी में 1 2 3 दे करके आपको पूछे जाएंगे प्रश्न। तो यहाँ पर हम चलते हैं टाइप नंबर 1 पर। ठीक, तो ये हमारा टाइप नंबर 1 है और ये हमारा खाकी बैच चल रहा है। ठीक, तो खाकी बैच को ध्यान से देखिएगा। चलिए चलते हैं सबसे पहले हम टाइप नंबर 1 पर। टाइप नंबर 1 है PRLN का संबंध XZTV से है, तो JLFH का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या क्या परिवर्तन हुआ है। ये देखिए P16 से हो गया 24 यानी कि 8 जुड़ गया, प्लस में 8 जुड़ रहा है। यहाँ पर 18 से हो गया 26 ना, तो यहाँ भी 8 जुड़ रहा है। यहाँ 12 से हो गया 20, तो यहाँ भी प्लस 8 हो रहा है। यहाँ 14 से हो गया 22, तो यहाँ पर भी प्लस 8 हो रहा है। ठीक, यानी सब में प्लस 8 कर देना है। ये 10 है, 10 में 8 जुड़ेगा 18, 18 पर हो जाएगा आपका R। ठीक, तो ऑप्शन से भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। ये R से स्टार्ट नहीं है, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, केवल हमारा एक ही ऑप्शन R से स्टार्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन से भी हो सकता है, लेकिन इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक, अब 12 में 8 जोड़ेंगे 20, 20 पर हो जाएगा T। फिर 6 में 8 जोड़ेंगे 8 6 14, 14 पर हो जाएगा N। फिर 8 में 8 जोड़ेंगे 16, 16 पर हो जाएगा P। यानी R T और N P, ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, लिखा है DRIVEN का संबंध EIDRVN से है, तो DEGUM का संबंध किससे होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं DRIVEN, इसका संबंध दिया गया है EIDRV और N से। तो देखते हैं कैसे कैसे कोडिंग इसमें किया गया है। तो ये वाला D यहाँ आ गया, ये वाला I यहाँ आ गया, ये वाला R यहाँ आ गया, ये वाला E यहाँ आ गया, ये वाला भी यहाँ आ गया, और ये वाला N यहाँ आ गया। इस प्रकार से कोडिंग होगा। तो यहाँ पर हम नंबर ही लिख लेते हैं तो वो सबसे अच्छा पड़ेगा। ठीक, तो हम नंबर ही लिख लेते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6। ई कितने पर है, 5 पर है, तो ये 5 नंबर हो जाएगा। उसके बाद आया है आई कितने पर है, 3 पर है, तो ये 3 हो जाएगा। उसके बाद है डी कितने पर है, 1 पर, आर 2 पर, वी 4 पर और एन 6 पर।
उसी प्रकार से हमको यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ भी हम नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 और 5। ठीक, यहाँ तक 5 है। तो सबसे पहले हमारा कौन आ रहा है? सबसे आ रहा है 5वां। तो यहाँ पर तो 6 तक दिया है, लेकिन उसमें 5 ही तक दिया है। तो जो सबसे लास्ट वाला है, तो यहाँ पर हमको 5 नंबर देखने को मिलेगा, यानी चौथा वाला यू हमको सबसे पहले देखने को मिलेगा। उसके बाद तीसरा नंबर मिलेगा। तीसरा पर हमारा तीसरा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 6 है, इसलिए यहाँ पर ऐसा कोडिंग किया गया है। लास्ट वाला तो लास्ट में ही आ रहा है, एन तो लास्ट में ही आएगा। तो ऑप्शन से भी हम देख सकते हैं, तो इसका यम सबसे लास्ट में आएगा। यम इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ये 2 ऑप्शन कटेगा। तो पहले हिसाब किताब करते हैं। तो 5वें पे यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर आपका चौथे पर आएगा। चौथे पर यू दिया गया है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगले पर। अगला है, कह रहा है ACE का संबंध HIL से है, तो MOQ का संबंध किससे होगा? ये देखिए, A है, फिर C है और E है। इसका कोडिंग कैसे किया गया है? ये देखिए, HI और L। 1 से 8 हुआ तो कितना जुड़ा? 7। 3 से 9 हुआ तो कितना जुड़ा? यहाँ 6 जुड़ा। अब 5 से 12 हुआ तो यहाँ कितना जुड़ा? 7 जुड़ा। ठीक, यानी 7 6 7 जोड़ना है। तो यहाँ पर अगर हम 7 जोड़ते हैं, यम 13 MOQ है। सबसे पहले हम 7 जोड़ेंगे, 13 में 7 जोड़ेंगे, 20 पर टी हो जाएगा। और बीच में 6 जोड़ना है। यहाँ पर जोड़ना है हमको 6, तब 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21, 21 पर हो जाएगा यू। यहाँ लास्ट में जोड़ना है 7, तो 17 है, 17 में 7 जोड़ेंगे तो 24, 24 पर हो जाएगा यक्स, यानी TUX इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, TUX इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगले पर। अगला है NUMBER। तो लिखा है UNBMER। यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर क्रॉस पैटर्न लगाया गया है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर लिखा है NUMBER। इसका हमको संबंध दिया गया है UNBMER। अच्छा, ये देखिए ऐसे क्रॉस में चेंज हो रहा है। यहाँ पर देखिए, U यहाँ, N यहाँ, उसके बाद B यहाँ, M यहाँ, उसके बाद आपका E और R में कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक, तो लास्ट का 2 अक्षर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी S और T लास्ट में 2 आएगा, यानी कि ये हो सकता है और ये हो सकता है, ये दोनों कटेगा। इसको चेक कर लेते हैं। तो हम इसको भी सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा GHOS और T। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बदलेगा H में और ये बदलेगा छोटा वाला G में। ठीक, तो HG, उसके बाद HG, उसके बाद हो जाएगा SO और T। ठीक, केवल 2 अक्षर लास्ट का सेम रहेगा, तो लास्ट का 2 अक्षर यहाँ पर ये सेम आ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अब चलते हैं अगले पर। ये अभी टाइप नंबर 1 ही चल रहा है। ये 3 से 5 हुआ कितना जुड़ा? 2। और 7 से 9 हुआ कितना जुड़ा? 2, यानी +2 करना है। 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 और 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12। H और L इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अब चलते हैं अगले पर। ये कह रहा है ABCD। अच्छा, 1 से 5 हुआ कितना जुड़ा? 4। 3 से 6 हुआ कितना जुड़ा? 3। और B से 7 हुआ कितना जुड़ा? 5। और 4 से 8 हुआ कितना जुड़ा? 4, यानी 4 3 5 4। तो इसमें जोड़ेंगे, 15 में 4 जोड़ेंगे 19, 19 पे यस, 17 में 3 जोड़ेंगे 20 पर टी, उसके बाद 16 में 5 जोड़ेंगे 21, 21 पर यू, उसके बाद 18 में 4 जोड़ेंगे 22, 22 पर भी।
STU और V, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगले पर। अब यहाँ से हमारा टाइप नंबर 1 ख़त्म हो जाता है। टाइप नंबर 1 ख़त्म हो जाता है। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 2 पर। टाइप नंबर 2 है हमारा वर्ड एनालॉजी, यानी शब्दों पर आधारित प्रश्न। ये हमारा था अक्षरों पर आधारित प्रश्न, यानी ABCD वाले प्रश्न थे। अब हम चल रहे हैं टाइप नंबर 2 पर। ये हमारा है वर्ड एनालॉजी। ठीक, तो यहाँ पर एक प्रश्न है, शेर का संबंध मांस से है तो गाय का संबंध किससे हो जाएगा, ये हमारा प्रश्न है। तो यहाँ पर या तो संबंध इस प्रकार से आगे से पीछे दिया रहता है और या तो पीछे से आगे दिया रहता है। दो ही संबंध इसमें बनता है, या तो आगे से पीछे की तरफ बनेगा, जैसे शेर है और यहाँ पर दिया गया है मांस। ठीक, तो यहाँ पर दो ही संबंध बनेगा, या तो ये संबंध यहाँ से आगे से पीछे बनेगा या तो इसका संबंध पीछे से आगे की तरफ बनेगा। यानी शेर क्या खाता है, मांस खाता है, इसका संबंध हमारा बन रहा है पीछे से। ऐसा भी जब आपको प्रश्न, ऐसा कभी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, या तो एक बार पीछे से संबंध देखिए और एक बार आगे संबंध देखिए। देखिए संबंध कैसे बैठ रहा है। तो यहाँ पर शेर का संबंध मांस से बैठ रहा है, यानी पीछे की तरफ बैठ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर जो अक्षर होगा वो गाय का संबंध इससे आएगा। ठीक, क्या गाय सांप खाती है? बिल्कुल नहीं। गाय कीड़ा खाती है? बिल्कुल नहीं। गाय पशु खाती है? बिल्कुल नहीं। गाय क्या खाती है? घास। तो यहाँ पर घास इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं टाइप नंबर 2 के दूसरे प्रश्न पर। अब देखिए, अब यहाँ पर पीछे से दिया गया है, लेखक किसका उपयोग करता है? कलम का। ठीक, लेखक किसका उपयोग करता है? कलम का। तो बल्लेबाज किसका उपयोग करेगा? बल्ला का। ठीक, इस किसका उपयोग करेगा? यहाँ पर हो जाएगा बल्ला, ऑप्शन नंबर डी। ये ब्रश नहीं होगा, सेनानी नहीं होगा, स्टिक भी नहीं होगा। चलिए अब चलते हैं अगले पर। देखिए, अब इसका संबंध आगे से पीछे की तरफ दिया गया है, या तो आगे से पीछे की तरफ होगा या तो पीछे से आगे की तरफ होगा। यहाँ आयतन का संबंध लीटर में दिया गया है, यानी आयतन कहाँ पर नापेंगे हम? लीटर में। उसी प्रकार से हम क्षेत्र को कहाँ नापेंगे? क्षेत्र को हम कहाँ नापेंगे? क्या क्षेत्र को हम डिग्री में नापेंगे? बिल्कुल नहीं। रेडियन में नापेंगे? बिल्कुल नहीं। न्यूटन में नापेंगे? बिल्कुल नहीं। हेक्टेयर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्र का मतलब होता है खेत। खेत को हम कहाँ नापते हैं? हेक्टेयर में। खेत का पैमाना हेक्टेयर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले पर। अगला कह रहा है, चंद्रमा का संबंध सैटेलाइट से है तो धरती का संबंध किससे हो जाएगा? धरती का संबंध जो यहाँ बनेगा, ये बनेगा हमारा सौर प्रणाली से, क्योंकि पृथ्वी पर हमारे सारे सौर प्रणाली उपस्थित हैं। इनके ही वजह से हमारे दिन और रात होते हैं। तो सूर्य नहीं होगा, ग्रह नहीं होगा, क्षुद्र ग्रह नहीं होगा, सौर प्रणाली इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, इसको आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सॉल्व कर ले जाएंगे। या तो आपको पीछे से आगे से पीछे देखना है या तो पीछे से आगे देखना है। अब यहाँ पर देखिए संबंध कैसे बता रहा है। यहाँ संबंध बता रहा है पीछे से आगे की तरफ, यानी मोमबत्ती कहाँ से बनेगी? मोम से बनेगी। मोमबत्ती कैसे बनेगी? मोम से बनेगी। तो यहाँ पर कागज़ किस चीज़ से बनेगा भैया? कागज़ किस किस चीज़ से बनेगा? क्या कागज़ लकड़ी से बनेगा? बिल्कुल नहीं। पेड़ से बनेगा? बिल्कुल नहीं। बांस से बनेगा? बिल्कुल नहीं। जो कागज़ बनेगा ये पल्प से, यानी रॉ मटेरियल से। रॉ मटेरियल से कागज़ तैयार होता है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पल्प। अब चलते हैं अगले पर। अगला का संबंध बताया गया है, यहाँ पर आगे से पीछे की तरफ संबंध बताया गया है। डॉक्टर कहाँ रहेगा? अस्पताल में। ठीक उसी प्रकार से शिक्षक कहाँ रहेगा? घर में रहेगा? बिल्कुल नहीं। फील्ड में रहेगा? बिल्कुल नहीं। कार्यालय में रहेगा? बिल्कुल नहीं। शिक्षक का जो संबंध होगा ये हमारा स्कूल से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी को हम राइट करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए टाइप नंबर 2 हमारा वर्ड एनालॉजी ख़त्म हो गया। यहाँ पर हम 5 या 6 क्वेश्चन लेकर के आए थे, जिसे आपको क्लियर कर दें। ये बहुत आसान होता है, या तो आपको आगे से पीछे देखना है या तो पीछे से आगे देखना है। बस इतना ही ट्रिक लगाइए, आपका उत्तर मिलकर निकल जाएगा। यहाँ पर संबंध दिया गया है डॉक्टर का अस्पताल से, यानी आगे से पीछे की तरफ। उसी प्रकार से शिक्षक का संबंध किससे हो जाएगा? स्कूल से। बताइए कितना आसान प्रश्न है। अब टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं टाइप नंबर 3 पर। टाइप नंबर 3 हमारा कौन सा बन रहा है? ये हमारा बन रहा है नंबर एनालॉजी का। ये हमारा टाइप बन रहा है नंबर एनालॉजी का। ठीक, तो नंबर एनालॉजी को हम देख लेते हैं।
यहाँ पर 11 का संबंध बताया जा रहा है 1331 से। क्या है ये? 11 का क्यूब है। 11 का क्यूब है 1331। उसी प्रकार से 9 का क्यूब कितना होता है? 9 गुणा 9 गुणा में 9, तो ये हो जाएगा 729। 729 कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले पर। अगला कर रहा है 7 का संबंध अगर 30 से है तो 17 का संबंध किससे होगा? ये आगे से पीछे की तरफ जा रहा है, यानी आगे से पीछे तरफ सॉल्व करना है। तो अगर हम 7 में गुणा कर दें 4 का, 28 प्लस में 2 जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा। 7 में अगर 4 का गुणा करेंगे तो 28, 28 में 2 जोड़ देंगे तो 30 मिल जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम 17 में 4 का गुणा करते हैं तो 68, 68 में 2 जोड़ेंगे तो 70 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 70 कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले पर। ये देखिए, अब अगर हम 6 से 29 के पास पहुंचना है तो कैसे पहुंच सकते हैं? दो तरीका है। या तो हम 6 का स्क्वायर कर दें, 36 माइनस में 7 कर दें तो 29 मिल जाएगा। लेकिन वही टाइप इसमें भी लगना चाहिए। अगर हम 24 का स्क्वायर कर देते हैं तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा 4 चौक 16 का 6, हाथ में लगेगा 1, 4 दूना 8 दूना 16, 17 का 7, हाथ में लगेगा 1, 2 दूना 4, 1 5, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। लेकिन उतना बड़ी वैल्यू हमारे कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो ये हमारा लॉजिक जो है गलत हो जाता है। अब हम चलते हैं लॉजिक नंबर 2 पर। लॉजिक नंबर 2 हमारा कहता है अगर हम इस 6 में 5 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 30, और माइनस में 1 कर देंगे तो 29 देखने को मिल जाएगा। 6 में 5 का गुणा करेंगे 30, 30 में से 1 कम हो जाएगा तो 29। उसी प्रकार से अगर हम 24 में 5 का गुणा करेंगे तो 120 हो जाएगा। 120 में से 1 जाएगा तो 119 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, 119 कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अगर 25 का संबंध 175 से है तो 32 का संबंध किससे होगा? देखिए, अगर हम 25 का 7 गुना करते हैं तो यहाँ पर हमको 175 देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर यही में हम 32 का 7 गुना करते हैं, 7 दूना 14 का 4, हाथ में लगेगा 1, और 7 के 21 1 22, 222 मिलेगा। लेकिन 222 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ये हमारा तरीका हो जाता है गलत। मेथड नंबर 1 हमारा हो जाता है गलत, तो इसको हम काटते हैं। अब चलते हैं मेथड नंबर 2 के पास, CM2। मेथड नंबर 2 क्या कहता है? मेथड नंबर 2 कहता है कि 25 का गुणा 7 से हो रहा है तो मिल रहा है 175। अब ये 7 आया कहाँ से? 7 आया इन दोनों नंबर को आपस में जोड़ करके। ठीक, तो 25 में इन दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो 7 मिल जाएगा। 25 में 7 का गुणा करेंगे तो 175 मिल जाएगा। वही लॉजिक अगले में लगाएंगे तो ये हो जाएगा 32 गुणा में, वहाँ पर 7 से गुणा हुआ था, यहाँ कितना से गुणा होगा? 3 और 2 5, दोनों नंबर को जोड़ करके गुणा करना है। 3 और 2 5 हो जाएगा। तो गुणा करेंगे, 5 दूना 10 का 0, हाथ में लगेगा 1, 5 या 15, 116, 160 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 160 कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगले पर। अगला कर रहा है 525 से 25 के पास जाना है, यानी जब बड़े नंबर से छोटे नंबर के पास जाते हैं आप तो भाग दे करके जाते हैं। अगर 525 से 25 के पास जाना है तो अगर हम अंतर लेते हैं तो 500 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम घटाएंगे तो 500 आएगा नहीं, तो इसलिए हमको भाग देना पड़ेगा। तो 525 में जब हम 25 का भाग देंगे तो 25 दूना 50, बचेगा कितना? 2, 25 का 25, यानी 21 बार जाएगा। उसी प्रकार से अगर 315 में हम किस चीज़ से भाग दें कि 21 बार जाएगा? तो ऑप्शन उठाते हैं। 10 से भाग देंगे तो नहीं हो पाएगा, 25 से भाग देंगे तो नहीं हो पाएगा, 15 से देखते हैं। 15 दूना में 30 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम 15 रखते हैं तो हमारा मामला सेट हो जाएगा, इसलिए सेट हो जाएगा। 15 दूना में 30 बचेगा, 1 15, 15 1 15, 21 हमारा आ गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है बिल्कुल सही जवाब बनेगा। ठीक, कुछ नहीं करना है। 315 में ये ऑप्शन नंबर सी का भाग दीजिए 15 बार तो ये जाएगा 21 बार। 315 में 15 का भाग देंगे तो ये जाएगा 21 बार। 21 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यहाँ पर दिया गया है 49 का संबंध 343 से है तो 64 का संबंध किससे होगा? यहाँ पर आपको 7 साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 7 का ये घन है। 7 गुणा 7 गुणा 7 तो बनेगा 343। ठीक, लेकिन
यहाँ पर 7 का घन करेंगे तो 343 बनेगा। यहाँ पर हमको पहले वाले 7 से कोई मतलब नहीं है। इस 7 का मतलब होता है स्क्वायर, फिर से समझिए, इस 7 के पावर 1 होता है, इस 7 के पावर 2 होता है, इस 7 के पावर 3 होता है। तो एक वाला से कोई मतलब नहीं है। 7 के पावर 2 कितना हो जाएगा 49, 7 के पावर 3 कितना हो जाएगा 343। तो यही तो दिया गया है, 49 का संबंध 343 से दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर अब हम ये 7 का स्क्वायर है, ये 7 का घन है, तो उसी प्रकार से हमको 64 जो है 8 का स्क्वायर बनेगा। तो 8 वाला नियम लगाते हैं, 8 का घन करते हैं तो 8 गुणा 8 गुणा 8 हो जाएगा। ये 8 के पावर 1, ये 8 के पावर 2 और ये 8 के पावर 3। 8 के पावर 2 का मतलब कितना बनेगा 64। 8 के पावर 3 का मतलब कितना बनेगा 512। तो इस पहले वाले 8 से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हमको पहले वाले 8 से कोई मतलब नहीं है, दूसरे वाले 8 से मतलब है। तो यहाँ पर 64 बनेगा, यहाँ 512 बनेगा। तो इसका जो सही जवाब बनेगा 512 बन जाएगा। कैसे बनेगा, ये 7 के पावर 2 है और ये 7 के पावर 3 है, वही जो 64 है ये 8 के पावर 2 है। तो अगला में 8 के पावर 3 करेंगे तो 512 बनेगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब चलते हैं अगले पर। अगला एकदम आसान सवाल है। 9 का संबंध 81 से है तो 12 का संबंध किससे हो जाएगा। यहाँ पर सीधे 9 से 81 बन रहा है, यानी 9 का स्क्वायर किया जा रहा है। वहाँ पर उसी प्रकार से 12 का स्क्वायर कर देंगे तो 144 बनेगा। 144 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक, अब चलते हैं अगले पर। अगला प्रश्न है और ये हमारा लास्ट प्रश्न है। उम्मीद करते हैं कि सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर दिया गया है 6 का संबंध 17 से, तो 9 का संबंध किससे हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम 6 से 17 के पास जाना है तो क्या करना पड़ेगा, 6 में गुणा कर देते हैं 2 का और जोड़ देते हैं 5। नहीं, ऐसे नहीं बनेगा, ये ऐसे बनेगा। गुणा करना पड़ेगा 3 का और माइनस करना पड़ेगा 1। उसी प्रकार से 9 में गुणा करना पड़ेगा 3 का, तो 9 में गुणा करेंगे 3 का तो हो जाएगा 27। 27 में से 1 घटाएंगे तो 26 बन जाएगा। 26 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। और यहाँ पर हम कंप्लीट एनालॉजी को ख़त्म कर दिए हैं। टाइप नंबर 1 से लेकर के टाइप नंबर 2 पर हम आपको टाइप नंबर 3 पर पहुँचा दिए हैं। ये टाइप नंबर 1 है, ये टाइप नंबर 2 है और ये टाइप नंबर 3 है। ये हमारा बनेगा नंबर एनालॉजी, ये बनेगा हमारा वर्ड एनालॉजी और ये हमारा बनेगा अक्षर एनालॉजी। ठीक, तो उम्मीद करते हैं सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चैनल पर नए होंगे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तो तक ले जय हिंद, नमस्कार एंड वंदे मातरम।